ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्त जनकल्याणे निरतकरुणां नमामि Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 13वें अध्याय के आए हैं. We will chant from श्लोका number 12 to 18. 12 से 18 का एक रूप है, एक प्रसंग है, तो हम ऐसे ही चैंट करेंगे. श्लोका नंबर 12. ज्ञेयं यत्तत्र वक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न तन्नासदुच्यते. सर्वतः प्राणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं वसिष्णु प्रभविष्णु च. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते. ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः. मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. So हमने वैल्यू सिस्टम भगवान के मुख से वैल्यू सिस्टम का अभ्यास किया. 20 वैल्यू सिस्टम 20 हमने देखी, हमारे इत्यादि. अब भगवान ने ज्ञेयम तत्व का प्रवचन शुरू किया है. जो परमेश्वर है उसके स्वरूप का वर्णन करने की जो प्रतिज्ञा ली थी वह प्रभु ने अभी शुरू किया है. ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि. 12वां श्लोक चैप्टर 13. ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि. यत् माने जो, ज्ञेयं माने जानने योग्य है. यद् ज्ञात्वा जिसको जानकर मनुष्य अमृतम अश्नुते जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर अमृतत्व की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है, उसका प्रवक्ष्यामि मैं भांति उस पर विवेचन करूंगा, उसको कहूंगा. क्या है वह अनादिमत परम ब्रह्म. न सत है, न सत कहा जाएगा, न असत कहा जाएगा. ऐसा यह ज्ञेय तत्व है. ऐसा परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं. तो आइए हम इसको देखते हैं. उस ज्ञेय तत्व को जो अनादिमत है, परम है, ब्रह्म है और न सत है न असत है, ऐसे तत्वों को हम देखेंगे.
तो देखिए ये प्रतिज्ञा भगवान की थी, ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि, ये ज्ञातव्य है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। ज्ञेय का अर्थ होता है जानने योग्य वस्तु। भगवान कहते हैं देह धारण करने के बाद जीव को जिस वस्तु को जान लेना चाहिए वह मैं तुम्हें बताता हूँ। जाने बिना अगर उसे जाने बिना अगर जीव का शरीर छूट जाता है तो श्रुति कहती है वह व्यक्ति कृपण है, क्योंकि उस व्यक्ति ने, कृपण माने कंजूस है, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने देह रूपी संपत्ति का ठीक से उपयोग नहीं किया। समझ में आ रही है मैं क्या बोल, जब हमें भगवान ने देह दिया है, मनुष्य देह दिया है, तो उस मनुष्य देह का सार्थकता उसी में है जब हम उस ज्ञेय को, ज्ञेय माने उस परम तत्व को जान ले। अब समझ, इस परम तत्व को जानने के लिए भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं वह जो है ज्ञेय तत्व उसके बारे में मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा, जिसे जानकर तुम अमृतत्व को प्राप्त करोगे, अर्थात परम आनंद की प्राप्ति करोगे। अब देखिए ये देह क्या है। ज्ञेय तत्व को समझने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज देह। जब ये शरीर होगा तो तुम समझ सकोगे, अन्यथा नहीं। तो तैत्तरीय उपनिषद में कहते हैं अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा ना करो। तो अन्न की निंदा ना करो माने थाली में जो अन्न आपको परोसा जाता है उसके प्रति आप लोअर बुद्धि मत करो, उसको बड़े प्रेम से उसको ग्रहण करो। और दूसरा अर्थ है अन्नम ना निंद्यात का, अन्न माने शरीर, क्योंकि यह शरीर अन्न से बनता है, तो ये शरीर की निंदा भी ना करो, अर्थात इस शरीर के महत्व को जानो। यह शरीर साधन रूप में आपको उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए बड़ा ही उपयोगी साधन है। यदा तुम साधनत्वेन धारयसि तदा न निंद्या, यदि आप साधन रूप में इस शरीर को समझते हो तो निंदा मत करो। यदि ये भोग की योनि है, ये भोग है, तो आप समझो कि ये शरीर निंदनीय है। सो तात्पर्य ये है कि ज्ञेय तत्व प्रवक्ष्यामि, भगवान कहते हैं इस ज्ञेय तत्व को मैं बताऊंगा, लेकिन उसकी प्राप्ति का साधन क्या है, तो देह है। तो इस तरह से इस देह के संदर्भ में हमें बहुत अवेयरनेस हो जानी चाहिए। क्या अवेयरनेस? कि यह देह उस ज्ञेय तत्व के लिए उपयोगी है, बहुत उपयोगी है, उसके बिना कर ही नहीं सकते। सो भगवान कहते हैं, केनोपनिषद में ऋषि कहते हैं इह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, इह चेत अवेदित अथ महती विनष्टि। केनोपनिषद चल रहा है अभी, उसमें सेकंड खंड में यह श्लोक है। इस शरीर के द्वारा चेत अवेदित उस तत्व को जान लिया तो बढ़िया, यदि नहीं जाना न अवेदित महती विनष्टि, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान समझ जाएंगे कि जो शरीर मैंने जिसे प्राप्त करने को दिया उसके बदले ये पशु पक्षी लोग जो बाकी की योनियां जो भोग करती उसी में उसमें जीवन व्यर्थ कर दिया, खाओ पियो मौज करो, तो फिर इसको वापस मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो 84 लाख योनि तक घूमते रहना पड़ेगा, फिर भगवान दया करेंगे
सो तात्पर्य ये है, इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में भी याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, यो वा एतत् अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सत्कृपाणः। हे गार्गी, सभा में डिस्कशन हो रहा है, याज्ञवल्क्य जी गार्गी को कहते हैं, यदि इस अक्षर तत्व को, इस परम तत्व को नहीं जाना, अविदित्वा, विदित्वा माने जानना, अविदित्वा माने नहीं जाना, और फिर इस लोक से आपको चले जाना पड़ा, तब ऐसा जो व्यक्ति है उसको टाइटल मिलता है कृपाणा। उसको यमराज लोग जब ले जाएंगे तो नाम से नहीं पुकारेंगे, रमेश, सुरेश, महेश, ऐसा नहीं पुकारेंगे। वो क्या बोलेंगे? कृपाणा, कमॉन, चलो जल्दी चलो, पास चलो। तात्पर्य ये है, कृपण माने कंजूस। क्यों? क्योंकि कंजूस वह होता है जो अपने पास से कुछ देता नहीं है, उसका उपयोग नहीं करता है संपत्ति का। ऐसे ये मनुष्य ने इस देह का सच्चा उपयोग, सदुपयोग नहीं किया। इसलिए बृहदारण्यक में ही कहते हैं, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, निधिध्यासितव्य। ये आत्मा ही एक ऐसी चीज है जो देखने जैसी है, सुनने जैसा है, उसके बारे में उसका मनन करने जैसा है। मंत्र तो ऐसा कहता है, जैसे हम कहीं जाकर आवे और हम लोगों से बात करें, हम सिद्धबाड़ी गए थे और ये हुआ, ये देखा, वो देखा, नव देवियां देखी। बोले ये भी देखा क्या? ओ, वो तो नहीं देखा। तो बोला वो तो बहुत बढ़िया देखने जैसा था। ओ, तो आश्रम नहीं देखा तुमने? आश्रम तो सबसे बढ़िया था। अच्छा ठीक है। उसी तरह से इस शरीर से, समझ में आ रहा है, ये किया, वो किया, सब कुछ किया, बट आत्मा को प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। तो इसीलिए कहते हैं आत्मा ही देखने योग्य है, आप उसको देखने की कोशिश करो। तमेव एकम जानथ आत्मना आत्मानम अन्य वाचो विमुंचथ अमृतत्व एष सेतु। ये अमृतत्व की प्राप्ति का सेतु है, पुल है। देखो, पुल के द्वारा ही हम एक जगह से दूसरी जगह, नदी है नीचे तो हम ऊपर पुल के द्वारा जा सकते हैं। ऐसे नवसागर रूपी समुद्र के ऊपर से पार करने का जो सेतु है वह एक ही है, उस आत्मा को जानो। बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब कोई इतना उपयोगी नहीं है। तो इस तरह से ये जो टुकड़ा है, ज्ञेयम यत तत प्रवक्ष्यामि, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ इस ज्ञेय के बारे में। भगवान क्यों बताते हैं? टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्या? इसलिए हमें समझना है कि भगवान क्यों इसके बारे में, भगवान क्यों पिज्जा के बारे में नहीं बोलते, भगवान क्यों और चीजों के बारे में नहीं बोलते हैं कि आम का वृक्ष ऐसा होता है। भगवान सीधा कहते हैं ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय तत्व है उसके बारे में है अर्जुन मैं तुम्हें अभी कहूंगा, क्योंकि वही एक चीज जानने योग्य है। हम तो कहते हैं न्यूज चैनल में ही सब कुछ जानने योग्य है। अब देखो, तो इस तरह से पहले टुकड़े का सिंपल अर्थ है कि उसे जानना ही देह का प्रयोजन होना है। भगवान ने प्रतिज्ञा की है, ये 12वें श्लोक में, और 18 श्लोक तक प्रयोग प्रभु इसी तत्व के बारे में आपको हमको समझाएंगे। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7 श्लोक इसके बारे में है, आत्मा के। और 18वें श्लोक में भगवान निगमन करेंगे, कंक्लूजन करेंगे इस तत्व के बारे में। तो विषय योजना इस चैप्टर की आपको पकड़ में आ गई होगी। पहले 2 श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया, तीसरे श्लोक में उस क्षेत्र का विस्तार करने लगे भगवान। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद्विकारी ततश्च यत।
उस क्षेत्र का बहुत सारा विस्तार किया भगवान ने, और फिर 5वें 6ठे श्लोक में और फिर 7वें श्लोक से अमानित्वम इत्यादि वैल्यू शुरू किया। उसी जगह पे क्षेत्रज्ञ के रूप में भगवान ने एक श्लोक में कहा, सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। इस श्लोक में आया, ये श्लोक नहीं बोल, सचयो यत् प्रभावश्च, स माने वह आत्म तत्व, वो परम तत्व जिसका क्या प्रभाव है और वह कैसा है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो वो जो प्रतिज्ञा की थी वही प्रतिज्ञा अब भगवान यहाँ पे शुरू करते हैं, मैंने रिपीट करते हैं भगवान। ये 33 नंबर के श्लोक में पहले क्षेत्र के बारे में कहा कि मैं विस्तार करूंगा पहली लाइन में, और सेकंड लाइन में कहा सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन, 3rd नंबर के श्लोक में। तो इस तरह से सचयो वो जैसा है, वह तत्व जैसा है उसे बताऊंगा, माने एग्जैक्टली वह जैसा है वैसा बताऊंगा। और फिर भगवान ने कहा यत् प्रभावश्च, उसका जो प्रभाव है, जो प्रभाव वाला है, वह उसका जो प्रभाव है वह मैं बताऊंगा। अब देखो, इसी बात को भगवान ने 10वें अध्याय में 10th चैप्टर में कहा है, एतां विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः तो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। ये विभूति और योग के बारे में जो तत्व से जान लेता है वो अविकल्पेन योगेन युज्यते, वो परमात्मा से जुड़ जाता है। माने कहना क्या चाहते हैं प्रभु, जो योग भी जानता है विभूति भी जानता है, मतलब क्या हुआ, जो उस तत्व को स्वरूप से भी जानता है, सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, जो साधक उस तत्व को स्वरूप से भी जानता है और उसको उसकी विभूतियों के साथ भी जानता है, माने उसके प्रभाव के साथ भी जानता है। समझा, 2 बात, केवल स्वरूप को नहीं जानना, स्वरूप को भी जानना और उसका जो प्रभाव है, उसकी जो विभूति है, सूर्य चंद्र इत्यादि, ये विभूतियों के साथ भी जो जानता है वह वास्तव में जानता है, ऐसा भगवान का। ये प्रतिज्ञा भगवान ने की थी 3rd श्लोक में। उसके बाद भगवान ने 4, 5, 6 में क्षेत्र की बात कर दी, और फिर आगे भगवान ने 7वें श्लोक से टॉपिक बदल दिया। 7 से 11 तक भगवान ने क्या बताया, जीवन मूल्य वैल्यू सिस्टम बताई, अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि। तो अब ये आज का जो श्लोक है 12 नंबर का, ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि, उसका कनेक्शन 3rd श्लोक के साथ है। वहां भगवान ने प्रतिज्ञा की और उसी प्रतिज्ञा को पुनः अभी बताते हैं, और फिर भगवान इसका अब लंबा करेंगे, विस्तार करेंगे। तो भगवान कहते हैं एतद् ज्ञानं इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अतः अन्यथा, अज्ञानं यत् दोन्यथा। भगवान 11वें श्लोक में कहते हैं ये अमानित्वम इत्यादि वैल्यू सिस्टम मैं तुम्हें बताता हूँ। क्यों? क्षेत्र तो बता दिए, अब क्षेत्रज्ञ जिसे ज्ञेय कहेंगे, उस ज्ञेय को जानने के लिए पहले तुम्हें अंतःकरण शुद्धि करना पड़ेगा। चित्त शुद्धि के लिए ये 20 जीवन मूल्य जो बताया है उसका जीवन में पालन करना पड़ेगा, उसको इम्बाइब करना पड़ेगा, उसको अपने अंतःकरण में स्थापित करना पड़ेगा। भगवान भाष्यकार कहते हैं विपर्येण मानित्वम दम्भित्वम हिंसा अशांति अनाजवम इत्यादि अज्ञानम विज्ञेय। यदि आप में दम्भ है, हिंसा की वृत्ति है, मानित्व अभिमान गर्व है, अनाजवम सरलता नहीं कपट है, क्षमा देने की ताकत नहीं है, ऐसे आप है
तो ये क्लास आज से ही बंद कर दो। तो फिर यू कैन नॉट अटेन द ज्ञेय तत्व। तो ज्ञान के साधन होने के कारण इन सबको ज्ञान की संज्ञा दे दी। और भगवान कहते हैं यदि ये वैल्यूज नहीं है, मानित्व, दम्भित्व इत्यादि है, तो जीव को वह संसार में और घसीट लेता है और प्रवृत्त कर देता है। इसलिए बहुत बखान करने की जरूरत नहीं है कितना काम करता है वो काम तो सांसारिक काम करता है। सो उसे ज्ञान साधना से बहुत ज्यादा वजस, बहुत ज्यादा काम, सांसारिक काम, सांसारिक प्रवृत्ति मनुष्य को ज्ञान से दूर ले जाती है। आप जीवन मूल्यों का संपूर्णतया पालन करें और बहुत सारी प्रवृत्ति भी करें तो जीवन कहाँ तक सक्सेस हो सकते हैं। सो इसीलिए भगवान उसी 11वें श्लोक का अंतिम शब्द है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान के अर्थ माने मोक्ष अथवा परम तत्व, उसका दर्शनम ये फल है। किसका फल है? जीवन मूल्य यदि जीवन में पालन किया तो उसका फल है, इसका फल है मोक्ष अथवा परम तत्व का साक्षात्कार। सो तत्व ज्ञान का जो फल है मोक्ष, उसका ध्यान साधक के चित्त में सतत रहना चाहिए। ये जो अध्यात्म ज्ञान है माने वैल्यू सिस्टम फॉलो करना है, वो आज किया कल नहीं किया, थोड़ा किया थोड़ा नहीं किया, तो फिर वो गज स्नान जैसा हो गया, पिछले क्लास में बताया। तो फिर ज्यादा कुछ प्राप्ति होगी नहीं। और यदि लक्ष्य क्या है? मोक्ष अथवा ज्ञेय तत्व को जानना है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करना है, उसका दर्शन करना है, ये यदि नहीं रहा चित्त में, इसलिए हम मंदिर में जाते हैं। समझते हैं आप लोग? मंदिर क्यों जाते हैं? वो लक्ष्य की याद रहे, ताकि वहां पे देखा विग्रह को मुझे सच में भगवान को जानना है, ये मन में आए। नहीं तो फिर संसार की चीजें प्राप्त करने को भी जाते ही है, तो चलो वो भी करो, उस माने भी उस तत्व को याद करो। तो तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम ये लक्ष्य है। ये लक्ष्य हमारे चित्त में जागृत रहेगा। अटेंशन प्लीज। यदि ये लक्ष्य तो हम सबका वही है, लेकिन लक्ष्य क्या हमारे अंदर जागृत रहेगा तो ही ये जीवन मूल्य को प्रैक्टिस करने का याद रहेगा। लक्ष्य ही याद नहीं तो फिर वैल्यू सिस्टम क्यों फॉलो करेंगे हम? थोड़ा बहुत ठीक है, हमको लगता है कि करना चाहिए, बट लक्ष्य की सतत याद है, निरंतर लक्ष्य हमारे चित्त में जागृत है, तो फिर वो करेगा क्या? सुप्त शक्तियों को जागृत कर देगा और वैल्यू सिस्टम फॉलो करने के लिए हमें बल देगा, हमें ऊर्जा देगा, शक्ति देगा। और इसीलिए हम इस लक्ष्य को याद रखेंगे तो इस मार्ग में आगे चल पड़ेंगे, नहीं तो कहाँ अटक जाएंगे, कहाँ रास्ता बदल देंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। इफ यू डोंट फॉलो द वैल्यू सिस्टम, नो गारंटी कि आप उस रास्ते पे चल सकेंगे। तो छोड़ देंगे क्या? क्योंकि आपके अंदर दुर्गुण बढ़ने लगे। ये हमारे खुद के लिए भी देखना है और बच्चों के लिए भी देखना है। कई बार बच्चों को ही हम दुर्गुण सिखाते हैं, एक मारा तो दो मार देगा उसको। ये गांधी जी वाला बात तो मैं भी इतना नहीं है, माने इतना हम अभी के समय में कि एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल धरो, वो वाली बात अभी नहीं इतना चलेगी। बट हिंसा के प्रति या दंभ के प्रति, कपट के प्रति बच्चों को भी प्रेरित करना ये पाप है, ये दोष है। और यदि ऐसा दोष हम करते, खुद के लिए हम दोष निवारण करते हैं, बच्चों को उसके बारे में चुप रहते हैं, तो भी आपके अंतःकरण शुद्धि इतनी नहीं होती, क्योंकि यू हैव नॉट रियली अंडरस्टूड द वैल्यू सिस्टम। सो लक्ष्य तो आपका यही होना चाहिए।
ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि, यही टुकड़ा मेरा आगे चल रहा है। इसका फल है अमृतत्वम प्राप्ति, अमृतत्व की प्राप्ति होगी। देखिए ये लक्ष्य जो होता है, अब हम थोड़ा सा गहराई में आते हैं। हम अपनी नस पकड़ रहे हैं, हम साधक लोग अपनी ही नस पकड़ रहे हैं कि वास्तव में, ध्यान देना, वास्तव में मुझे ये लक्ष्य है कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, या फिर सत्संग अच्छा लगता है तो सत्संग करता, पूजा पाठ अच्छा लगता है तो करता हूँ, बट वास्तव में ये लक्ष्य है। क्योंकि लक्ष्य जो होता है उसमें दो बात बहुत जरूरी है, अंडरलाइन करके खुद सीख लेना, हमारे दिल में बसा देना ये बात, या लिख रहे हो तो अंडरलाइन कर। लक्ष्य में दो बात जरूरी है। एक तो ये है, आप जीवन के जितने भी लक्ष्य है देख लेंगे हम उसको। एक तो है कि ये लक्ष्य मेरी बुद्धि को आकर्षक करता है, क्या मन को अच्छा लगता है, क्योंकि मन को थोड़ी शांति मिलती है, थोड़ा घर का वगैरह विचार चला जाता है, या कोई दुख है वो चला जाता है। लेकिन बुद्धि को आकर्षित करता है क्या? माई इंटेलेक्ट इज कन्विंस्ड विद दिस परम लक्ष्य, मेरी बुद्धि को ये लक्ष्य बहुत आकर्षक लगता है। देखो जो चीज आकर्षक लगती है उसी को पाने की कोशिश करेंगे हम, राइट? तो क्या है ना, क्या मेरी बुद्धि को, माय इंटेलेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस परम परम का साक्षात्कार, परम तत्व का साक्षात्कार के प्रति मेरी बुद्धि आकर्षित हो रही है? क्योंकि यदि बुद्धि में लक्ष्य का आकर्षण नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, तो आप उस लक्ष्य के प्रति स्टेडी नहीं रह सकोगे, बदल जाएगा लक्ष्य आपका। तो लक्ष्य बना रहने के लिए आपके अंदर उसका आकर्षण होना चाहिए। और यदि नहीं है, हम अपना अपना देखेंगे, मैं थोड़ा और बोलूंगी तो और साफ होगा। यदि नहीं है, ये मुझे आकर्षित नहीं कर रहा है, इट इज नॉट अट्रैक्टिंग मी ऑल द टाइम। जवानी का समय याद करो, कुछ वस्तु है, कोई एग्जाम में फर्स्ट आना है, या कोई लड़का लड़की वाला अफेयर वाला मामला, कहीं पर भी वो लक्ष्य कंटिन्यूअस आपको आकर्षित करता है। आई वांट टू गेट फर्स्ट रैंक, आई वांट टू बी फर्स्ट, आई वांट ए गोल्ड मेडलिस्ट समथिंग, मैं बम्बई में फर्स्ट आना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में फर्स्ट आना चाहता हूँ, इत्यादि। सो वो आकर्षित नहीं कर रहा है तो निराश मत होइए, श्रवण कंटिन्यूअस करिए और पाठ पूजा तपस्या कंटिन्यूअस करिए, और इस बिंदु तक पहुंचे कि जहां आपको दुनिया के बाकी सारे लक्ष्य फीके फीके लगे। आई बात, अब आगे जगह पे आ गए हम लोग। मैंने मेरी बुद्धि को प्राकृतिक रूप से तो क्या आकर्षण होता रहता है, मुझे यश चाहिए, आई शुड बी नोन इन माई सोसाइटी, इन माई डिस्ट्रिक्ट, इन माई स्टेट, इन माई कंट्री, आई शुड बी नोन। और मुझे धन चाहिए बहुत, अंबानी टाटा बिरला जैसा मुझे धन चाहिए, ये भी आपको आकर्षण हो। एक्टर लोगों का और एक्ट्रेसेस का तो आकर्षण होता ही है, कहीं म्यूजिक का आकर्षण होता है, कहीं मान सम्मान, आई शुड बी रिस्पेक्टेड, और उसके लिए जो करना है हम करते हैं। तो वही गवर्नमेंट, आई शुड बी डोमिनेटिंग अदर्स, आई शुड नॉट बी गेटिंग डोमिनेटेड बाय अदर्स, ये भी एक लक्ष्य होता है। कई लोगों को किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं है, का मतलब है कि उनको शासन प्रिय, शासक बनना प्रिय। तो शासक बनना, पैसा धन प्राप्त करना, वैभव, समृद्धि, मान, यश, ये सब चीजें संसार में आपको अट्रैक्ट करती है। आई शुड हैव मोर फॉलोअर्स, सो बट आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है? परम तत्व को, उस परमेश्वर को प्राप्त करना। तो क्या मेरा आकर्षण उधर है? ये नहीं है। तो जब आप सत्संग पूजा पाठ शुरू करेंगे ज्यादा, तो फिर संसार के सारे लक्ष्य
पिघल जाएंगे, साइड पे हो जाएंगे, उसकी इतनी कीमत नहीं लगेगी, खोखले लगेंगे आपको। जरूरी नहीं कि हर बार वो सारे आकर्षण आपको अपनी औकात बतावे, माने वे कितने खोखले हैं। वो प्राप्त होने के बाद कोई खास प्राप्ति होती नहीं है, ये समझ में आता है। अभी भी मैं 2 रोटी ही खाता हूँ, तभी भी 2 रोटी ही, तभी अभी भी एसी में सोता हूँ, तभी भी एसी में सोता हूँ, बाकी के 5-6 कमरे एसी बना के रख दिया है, दैट्स इट। सो आपको उसका खोखलापन समझ में आएगा और ज्यादा चीजों का ताव आपकी प्रज्ञा में यह पक्का होगा। फाइनली जो परम आनंद मुझे चाहिए, जो परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, वह तो उस ज्ञेय तत्व में पड़ी है, और ज्ञेय तत्व ही दे सकता है। इसीलिए यह एक बात हुई कि लक्ष्य का आकर्षण बना रहे उसके लिए, और बाकी की चीजों में खोखलापन दिखे, इसके लिए जो साधना करनी है वह करो। दूसरा उस लक्ष्य का दूसरा पहलू है, जरा सा अपनी तरफ देखो, क्या मुझे लगता है कि मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ? कई बार लगता है वो तो साधु संतों की बात है, अपनी बात नहीं है। तुम्हारी बात नहीं है तो तुम पड़े रहो, तुम समझो तो सही कि वो ही फाइनल चीज है। मैं पीएम बनना चाहता तो हूँ, इतना नहीं, मैं फेम एंड दिस एंड दैट, लेकिन मेरी औकात नहीं है। ये मैंने हाईएस्ट एग्जांपल दिया है, बट मैं अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहता, अच्छा एक्टर बनना नहीं, मुझ में ये नहीं, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता नहीं, मुझ में ये ताकत है। आपको क्या वो गोल, वो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं ऐसा लगता है? ये अपने आप से पूछो, जरूर पूछो, तब जाके यदि आपको वो आकर्षक लगता है, लेकिन वहां तक मेरी पहुंच पहुंच सकती है, मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ, ये बात भी आपके अंदर पक्की हो जानी चाहिए। नहीं तो शुरुआत ही ऐसे करें। मैं जी अभी इस समय में, कलयुग में किसी को क्षमा वमा करने जैसा होता नहीं है, नहीं तो लोग आपको पेड़ पे चढ़ा देंगे। थोड़ा तो अपना दिखाना पड़ता है दम। मैंने हर चीज में आपको गीता जी से ऑपोजिशन ही है। गीता जी कहते हैं ये प्राप्त करो, आप सुखी होगे। हम दुखी भी होते हैं और गीता जी का ऑपोजिशन भी करते हैं। माने हमारी बुद्धि भी एक कन्विक्शन नहीं होता है कि ये वैल्यू सिस्टम मुझे बहुत आगे पहुंचा सकते, बहुत आगे माने बहुत आनंद की प्राप्ति करा दे सकते। फिर ये नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो मैंने मुझे प्राप्त हो सकता है या नहीं ये भी मन में पक्का करो, हो सकता है, मैं साधना करूंगा तो ये लक्ष्य मुझे प्राप्त हो सकता है। और आज मुझे जगत के सारे लक्ष्य थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कल मैं उसे उसको पैर तले लगा दूंगा, यानी कुचल दूंगा, और मैं परम तत्व के लिए ही सारी जिंदगी समर्पित करूंगा। अभी जितनी जिंदगी बची है मैं उसके लिए समर्पित करूंगा। ऐसा जिस दिन आपके अंदर आएगा, तब जाकर ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि, भगवान जो ज्ञेय तत्व के बारे में ये 7-8 श्लोकों में बताएंगे, वो आपको कन्विंस होगा और आप उसे प्राप्त करने के लिए जबरदस्त प्रयास करना शुरू करेंगे, गतिशील हो जाएंगे आप। परमहंस योग रामकृष्ण परमहंस रोते थे, कभी कभी कहते थे आज का दिन बीत गया और भगवान माँ काली का दर्शन नहीं मिला। रो रहा, इधर तो रोना है, पिज्जा नहीं मंगाया, बारिश है, अभी तक क्यों नहीं आया, इरिटेट, लेकिन सच में नहीं आया कुछ प्रॉब्लम से तो पूरा दिन बिगड़ गया। इधर क्यों भी दिन बिगड़ा? काली का माँ काली का दर्शन नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? आज मेरी साधना अच्छी नहीं हुई, दिल जलने लगना चाहिए, बहुत ही कष्ट होना चाहिए कि आज क्लास नहीं हो पाया, नहीं आज तो मूड नहीं था, घर में नहीं हुआ, आज तो ये था तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।
सो तत्व ज्ञानात्, इसीलिए सुन ले, भगवान ने वो 11वें श्लोक में तत्व ज्ञानात् दर्शनम कह के फिर 12वें में ज्ञेयम प्रवचन, मतलब क्या, आप उस लक्ष्य को रखो, तब जाके मेरा ये जो प्रवचन है, मेरा ये जो कहना है ज्ञेय तत्व के बारे में, वो आपको फलीभूत होगा। सो यहाँ पे भाष्यकार कहते हैं, इसी टुकड़े को मैं आपको समझा रही थी, तत्व ज्ञान फल आलोचने तत्साधन अनुष्ठाने प्रवृत्ति शास्त्री, यदि लक्ष्य याद रहे तो साधना में प्रवृत्ति होगी। लक्ष्य ही नहीं, आप तो रूटीन में पाठ माला कर लिया, एक पाठ कर लिया, एक सत्संग अटेंड कर लिया, तो उसका ज्यादा फल नहीं है। इफ यू रिमेम्बर योर गोल इन द लाइफ, यू विल बी। सचिन तेंदुलकर को गोल था, भीमसेन जोशी को गोल था, पीएम मोदी को गोल था। मैंने गोल होता है तो आदमी आगे बढ़ते अपने लक्ष्य के। आप देखो, मैं कंक्लूडिंग वाक्य बोलती हूँ, अच्छे से सुनिए। यदि लक्ष्य आपका प्रबल नहीं है, तीव्र नहीं है, और आप साधना करते हैं, नंबर 1, तो लक्ष्य यदि तीव्र है और साधना करते हैं, दोनों में फर्क पड़ेगा। खाना बनाना है, लक्ष्य है कि सबको पसंद आ रहे, तो जान डाल के आप करेंगे, और खाना बनाना है सब लोगों के लिए, बना लिया, वो एक अलग बात हो गई। एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। तो ये ज्ञेय तत्व को मैं जानूंगा, मुझे जानना ही है, ये जब होगा तो अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। ब्रह्म सूत्र में बहुत सुंदर बताया है भाष्यकार ने। देखो, ये जीवन मूल्य जो है बराती है, बराती है जान, गुजराती में बोलते हैं जान। आपकी क्या है, सब दूल्हे के पीछे पीछे चलते नहीं ना, क्या बोलता है पता नहीं, बराती बोलते हैं हिंदी में, गुजराती में जान। जान जा रही है, हम लोग गैलरी में से देखते थे, ढोलक वोलक बजता था और घोड़े पे दूल्हा जाता था। सो भाष्यकार कहते हैं ब्रह्मसूत्र में ये जीवन मूल्य है 12 की, तो तत्व निष्ठा है वो दूल्हा है। तो 12 को मार, दूल्हे को मारकर 12 को सजाने से कोई मतलब नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा वाक्य, ये क्लिक होना चाहिए, तब आपको बहुत बड़ा वाक्य मिलेगा। दूल्हे को मारकर 12 को सजाया नहीं जाता है, माने आपके जीवन में कोई गोल नहीं है कि मुझे अंतःकरण शुद्धि चाहिए, मुझे उस परम तत्व को जानना है, ये गोल नहीं है। फिर आप सत्य, अहिंसा, क्षमा, अदम्भित्व, अमानित्व इत्यादि वैल्यू सिस्टम को सजाएंगे तो भी बहुत उसका महत्व नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि आप इसके ऊपर बहुत मनन करना, क्योंकि क्लिक होता है ना ये बात, तो बहुत खुशी होती है, बहुत समझ में आ जाती है बात कि हाँ यार, मैं ट्राई तो करना हूँ कि मैं झूठ ना बोलूं, मैं किसी को हर्ट ना करूं, बट फॉर व्हाट, फॉर व्हाट? आपके अंदर क्या लक्ष्य है, क्या गोल है, इसका बारंबार तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन, उसको ध्यान में रखा कर, उसको याद किया कर, तब जाके ये जीवन मूल्य वास्तव में मूल्य बन जाएंगे, क्योंकि वह साधक को स्वरूप निष्ठ बनाने में सहायक है। बट दूल्हे को मारकर बारात को सजाना ये कोई बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है। तो इस तरह से ये वैल्यू सिस्टम जीवन में अपनाना माने तो स्वरूप निष्ठा के लक्ष्य को और तेजस्वी बनाना और निरंतर स्मरण में रखना, तब उसे कहेंगे कि आप एक अच्छे साधक है। हमारी भारतीय संस्कृति वैसे आध्यात्मिक संस्कृति है, ये भी बात याद रखना। नहीं, हमें ही याद नहीं, इसलिए हमने बच्चों को कभी ये बात बताई। क्या नहीं बताया कि डियर, माय डियर, तुम फॉरेन जा रहे हो, लेकिन वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न संस्कृति जो है, पश्चिम की संस्कृति और भौतिकता की संस्कृति है, याद रखें।
मैं इसके ऊपर थोड़ा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ज्ञेय तत्व को तो जानना ही है और सारे भारतीयों को जानना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, ऐसा नहीं है, लेकिन लक्ष्य ये रखना है। क्योंकि फॉरेन में, बाहर के देशों में भौतिकता का महत्व है, भारत में आध्यात्मिकता का महत्व है। माने जरा सा आज समझ लो, शायद ये टॉपिक कभी नहीं बताया है। मतलब ये है कि भारतीय संस्कृति में, समाज में जितनी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था समझते हैं, समाज व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, कुटुंब व्यवस्था, ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वे आध्यात्मिकता के फाउंडेशन पे बनाई गई। आप अभी तुरंत आपके अंदर चलना शुरू होगा, हाँ वेस्टर्न के वहां पे आध्यात्मिकता इज नॉट द प्रयोजन, जीने का प्रयोजन वह नहीं, वहां तो मौज मजा वैभव। सो यहाँ तक कि हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में मनोरंजन की व्यवस्था भी आध्यात्मिकता के ऊपर है। आप देखो भरतनाट्यम देखो, जो भी अपना जो भी नृत्य, सब में वो देवताओं का आता है। म्यूजिक देखो, भजन वगैरह, तो शास्त्रीय संगीत देखो, वहां पर भी कर्म तत्व की आध्यात्मिकता में डूबने का एक तरीका है। माने संगीत भी, नृत्य भी, साहित्य भी, हमारी 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 नॉवेल्स देखो, हमारी मूवी, पूर्व के मूवी देखो, सब में एक आध्यात्मिकता फूस फूस के भरी हुई। सो इसीलिए लोग जब मुझसे कहते हैं ना मेरा बेटा तो हम लोग वहां भेजेंगे, उसके लिए चाहे कितना 80 लाख एडमिशन का भरना पड़े, हम बेच देंगे, करो, वो ज्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन मूल बात है कि वाई नॉट इन आवर कंट्री। कई लोग कहते गंदगी है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ है, लेकिन हमारी संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी है। और उससे जो बच्चों को मिलेगा, उस जीवों को, जो आपके बच्चे बन के जो जीव आए हैं, उनकी जो प्रगति होगी वो वहां पे नहीं होगी। कुछ भी कहे दो आप, हम तो पहले से भी कन्विंस नहीं हो रहे थे, आज भी नहीं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में जो त्याग है, जो आध्यात्मिकता है, वो खुश खुश के भरी हुई है। सो कुटुंब व्यवस्था देखो, और अभी देखो क्या हो रहा है, क्योंकि वहां की संस्कृति यहाँ आ रही है। Anyway, बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी, बट ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि, ये होना ही है। हर एक का जीवन में लक्ष्य, मूल लक्ष्य यही होना है। फिर गौण लक्ष्य में तब तो ना पैसा कमाओ, क्रेडिट, यश कमाओ, मान सम्मान, सब तो ठीक है, गौण प्रायोरिटी में तो परम कर। तो इस तरह से भगवान 18वें श्लोक में कहेंगे, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं युक्तम समासतः। इति, इस तरह से मैंने, हे अर्जुन तुम्हें क्षेत्र, ज्ञान, अमानित और ज्ञेय, ये 18वें श्लोक में कहते हैं, तीनों का समासतः ब्रीफ में वर्णन कर दिया, ऐसा भगवान कहेंगे। तो इस तरह से इति क्षेत्रम, इस तरह से भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें भूमिका बनाई कि क्यों ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि, भगवान कहते जा रहे हैं। मैं भी बता रही हूँ, भगवान यदि कुछ कहते हैं तो उसकी कुछ महिमा ज्यादा ही है। तो भगवान कहते हैं उस ज्ञेय तत्व को जानो और जानकर परम आनंद को प्राप्त करो। एक उसका बिना संदर्भ के जानो, व्याख्यात्मक रूप में जानो, और एक विच संदर्भ, माने संदर्भों से सापेक्ष होकर जो परम तत्व है, उपाधि से सापेक्ष, सूर्य की उपाधि, चंद्र की उपाधि, उपाधि माने वो जो एक कवरिंग ओढ़ा हो, उस उपाधि के साथ जाना, अथवा तो निर्गुण निराकार अथवा सगुण साकार स्वरूप, दोनों में तुम्हें जानना पड़ेगा। और तब जाकर तुम इस ज्ञेय तत्व को वास्तव में जान सकोगे, जैसा मैं वर्णन करता हूँ। क्या वर्णन कर रहे हैं प्रभु भगवान? पहला शब्द कहते हैं, आइए मैं सेकंड लाइन पे चली गई, समझ में आ गई आपको? पहली लाइन क्लियर हुई, ज्ञेय तत्व को
कब याद आता है कि मुझे आत्मसात करना चाहिए? दिन भर में 24 घंटे में कब याद? तो इसलिए इस लाइन को बहुत एम्फेसिस देकर हम आधा पौना घंटा बोले, ये रोज का रोज होना चाहिए। तो फिर प्रेयर में इंक्लूड कर दो, इस तरह से स्मरण में आएगा। नहीं तो प्रेयर दूसरी तीसरी चलती रहती है। सो पहला शब्द है अनादिमत। भगवान पहले अभी स्वरूप की बात करते हैं। स्वरूप का नाम भगवान ने क्या रखा? ब्रह्मा। पूरी गीता में देखो, अभी एक पहली बार ये शब्द मान ब्रह्म शब्द पूरे 13वें अध्याय में पहली बार ये शब्द आया, 13 चैप्टर में। अनादिमत शब्द का अर्थ है, देखो जरा सा ध्यान से सुनना, अन आदि। अनादि माने न आदि, मत माने वाला। जैसे बुद्धिमत माने बुद्धि, विद्यते यस्य स बुद्धिमत। जिसके पास बुद्धि है उसको बुद्धिमत कहते हैं, श्रीमत। तात्पर्य ये है, न आदि विद्यते यस्य स अनादिमत। जिसका कोई आदि नहीं। हमारा आदि है माता पिता, उनका आदि उनके माता पिता। तो इस शरीर की तो आदि चलती है, बट वो परम तत्व कैसा है? तो आदि आप सोचो कौन होगा, कैसा होगा वो, है ना, जिसकी आदि नहीं। माने इसका अर्थ ये हुआ उसका कोई कारण नहीं। अच्छा, ये घट पड़ा है, ये घट का कोई कारण है? मिट्टी। हर चीज का, ये टेबल का लकड़ा या प्लास्टिक, ये ट्यूब का, बिजली, सभी चीजों का कोई ना कोई आदि है। वो परम तत्व ऐसा है जिसका कोई आदि नहीं, माने कारण नहीं है। वो मैं तो समझता था कि उसका पिता ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि से निकले हैं, लेकिन फिर विष्णु था तो इतना ज्यादा नहीं सोचने का। सो द पॉइंट इज दिस कि बुद्धि जरा इतनी भी सक्षम नहीं है, अथवा कहो कि शुद्ध नहीं है, तो हम ज्यादा बुद्धि वाले, बुद्धि के उसमें पढ़ते नहीं है, बुद्धि चलाने का ज्यादा सोचते नहीं, बोलते हैं कि फालतू का क्यों इतना दिमाग लगाने का। ठीक है। सो तात्पर्य है अनादिमत का अर्थ है उसका कोई मूल नहीं, उसका कोई कारण नहीं, वही सबका मूल है। और अभी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बुद्धि चलाने का, जो वाक्य में बोलने जा रही हूँ। क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है, इसलिए वह कार्य श्रेणी में नहीं आ सकता है। ऐसा मालूम कैसे बोला नहीं। देखो ये घट है, उसका कारण मिट्टी है, तो मिट्टी क्या बनी? कारण। और घट क्या बना? कारण। कारण माने कोज, माने कार्य माने इफेक्ट। कोज इफेक्ट रिलेशनशिप ही सारी दुनिया में है। बीज है, वृक्ष है, लकड़ी है तो फर्नीचर है, सीमेंट ईट वगैरह है तो मकान है। माने कारण कार्य, कारण कार्य। हम भी कार्य है, माता पिता कार्य, वे कार्य है उनके माता पिता। पॉइंट इज दिस कि ये पंचमहाभूत कारण है, तो कार्य कारण की श्रृंखला सारे जगत में है। अब चूंकि चूंकि वह कारण, उसका कोई कारण नहीं है, तो उसको कार्य बोला जाएगा? इसका कारण है, मिट्टी के घट का कारण मिट्टी है, इसलिए उसको कारण बोला, कार्य बोला। बट इसका कोई कारण नहीं, तो वो कार्य कैटेगरी में आएगा? अभी समझे? ठीक। तो वो कार्य अभी देखना और समझने वाली बात आएगी जरा सी, तब जाके उस परम तत्व के बारे में आपको समझेगा। अब चूंकि वह कार्य श्रेणी में, इफेक्ट श्रेणी में नहीं आता है, वो कार्य श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए वो उत्पन्न हुआ ऐसा कह नहीं सकते हैं। लेकिन घट तो उत्पन्न हुआ, कल मरेगा, नष्ट होगा, फ्लो होता है, मैं तब जाके बोल सकते हैं। तो
कार्य होता है माने कारण होता है जिसका, तब उसको कार्य बोला जाएगा। और कार्य होगा तो मतलब वो उत्पन्न होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये तत्व जो है, ज्ञेय तत्व की पहचान चल रही है, उसका इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो पक्का है, तो वह उत्पन्न नहीं हुआ है। तो उत्पन्न नहीं होने से तीसरा पॉइंट, देखो पहले वो कार्य नहीं है क्योंकि उसका कारण नहीं, दूसरा वो कार्य नहीं है मतलब वो उत्पन्न नहीं। तीसरा पॉइंट इसी संदर्भ में माने हम एक के बाद एक लॉजिक चल रहा है, तर्क श्रृंखला चल रही है। तो चूंकि वो उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए उसमें कोई विकार नहीं है, मॉडिफिकेशन नहीं है, चेंजेस नहीं है। ये वृक्ष बीज में से उत्पन्न हुआ तो पत्ते आए, फूल आए, फल आए, शाखाएं आई, तो मॉडिफिकेशन हुआ ना, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं चेंजलेस फिनोमेना, वह चेंजलेस है, उसकी वो उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए वह विकार उसके अंदर आ नहीं सकता, इसलिए उसको निर्विकार कहते हैं। तो समझ में आया, वो ज्ञेय तत्व का यदि आप चिंतन करना चाहेंगे तो पूरे 7 श्लोक बाहर कर लो और फिर उसका चिंतन किया करो शांति से बैठकर। सेकंड चैप्टर में क्या कहा था, न जायते म्रियते वा कदाचित, आया था ना, न वो मरता है न जन्मता है। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे भी भाष्यकार ने अथवा को भगवान ने सारे विकारों का निषेध कर दिया था, और इधर भी भगवान सारे विकारों का निषेध कर देते थे। सो ये है ज्ञेय तत्व। अनादिमत शब्द का एक्सप्लेनेशन हुआ 3 श्लोक में, 3 तर्क देखो। अब नेक्स्ट वर्ड है अनादिमत परम ब्रह्म। परम शब्द का अर्थ है, मैंने कंक्लूड करेंगे अनादिमत को, तो अकारण है, स्वतः सिद्ध है और निर्विकार है। ऐसा हमें अनादिमत शब्द का अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, चिंतन में ये याद रखना। अब दूसरा है परम। परम शब्द का अर्थ है निरअतिशय। निरअतिशय माने क्या, अगेन वो भी पूछेंगे आप। तो निरअतिशय शब्द का अर्थ है विविध परिच्छेद शून्य। 3 परिच्छेद से शून्य है। परिच्छेद माने सीमा। अब तुम बैठे हो, कितना, 1.5 फीट ब्रेड्थ है, 5 फीट लंबाई है, या इतना कुछ, उतना ही स्पेस आपने धारण किया, ग्रहण किया, बाकी के स्पेस में आप नहीं है। तो क्या आपको क्या कहा जाएगा, आप परिच्छेद वाले हो। किसमें, देश में, एक स्थान में आप परिच्छेद। वो परम तत्व कैसा है, ज्ञेय तत्व परम है माने वह देश परिच्छिन्न नहीं है, माने सर्वत्र विराजमान है। तो परम शब्द का अर्थ। दूसरा, वह काल में भी परिच्छिन्न नहीं है। हम 60, 70, 80, 90, 100 उतने काल में सीमित है, बाद में हम नहीं है, उसके पहले भी हम नहीं थे। सो काल से परिच्छिन्न है सारा संसार, परम तत्व काल से परिच्छिन्न नहीं। तीसरा, देश काल वस्तु। तीसरा, चूंकि, अब देखो तर्क देखो, लॉजिक देखो इसके पीछे। तो बुद्धिमत्ता की क्लास है, बुद्धिमत्ता वाला क्लास है, यहाँ पे अभी सारा लॉजिकली चलेगा। सो चूंकि दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है तो वो वस्तु से सीमित कैसे होगा। हम लैपटॉप से सीमित है क्योंकि लैपटॉप मैं नहीं हूँ, और माने मैं लैपटॉप नहीं हूँ, लैपटॉप मैं नहीं हूँ, मतलब कि हम हर एक वस्तु अपनी अपनी मर्यादा में सीमित है, और हम सारी वस्तुओं में नहीं है, लेकिन वह परम तत्व सारी वस्तुओं में छिपा हुआ है, इसलिए उसमें वस्तु परिच्छेद भी नहीं है। तीनों 3 विकारों से वह रहित है, परिच्छेदक नहीं है, उसका परिच्छेद नहीं होता है, इसलिए उसको ब्रह्म संज्ञा से पुकारा जाता है। ये ब्रह्म ब्रह्म क्या कहते हैं, बृहत्वात् ब्रह्म, अनादिमत परम ब्रह्म में तीसरे शब्द में आ गई।
बृहत्वात् तद्, बृहत्वात् माने बृहत माने विशाल, व्यापक, वो इतना व्यापक है कि उसके अलावा कोई चीज है ही नहीं। अथवा कहो उस चेतन में, दृष्टा चेतन आत्म चैतन्य में ही ये सारा संसार अध्यस्त रूप से पड़ा है अथवा रहता है। सो बृहत्वात् शब्द में यही आता है कि उसका कोई परिच्छेद नहीं है, उसको कोई सीमित कर नहीं सकता है। जैसे मुझे ये ग्लास में, ये टेबल ने सीमित किया, मैं इधर, ग्लास इधर, तो आई एम लिमिटेड। इसका कोई अनलिमिटेड इनफिनिट फिनोमेना ये है, इसलिए उसको कहेंगे अकारण स्वतः सिद्ध परिच्छेद, परिच्छेद शून्य और व्यापक निरतिशय। ये सारे लक्षण इस ज्ञेय तत्व में घटते हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण ये 3 शब्दों से ये बातें, ये लक्षण बता रहे हैं। अब चौथा लक्षण है न सत न असत। क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। न सत न असत कहा जाएगा। वो सत भी नहीं असत भी नहीं, लेकिन मुझे जरा रिफ्रेश करा दो कि सत माने क्या, असत माने क्या। थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा ये सुनने के लिए। और नहीं आता है तो, नहीं समझ में आता है तो वो क्या बोलते हैं, इधर लिख सकते हैं इसमें कंप्यूटर में अथवा वह जो तत्व है ज्ञेय तत्व, वह सत्य नहीं है। इसका मतलब है वह असत अस्ति बुद्धि का विषय भी नहीं है। वह असत भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वह नास्ति बुद्धि का विषय भी नहीं है। अस्ति बुद्धि का विषय भी नहीं है, नास्ति बुद्धि का विषय भी नहीं है। मतलब ये हुआ कि वह बुद्धि का विषय ही नहीं है। अब देखो मैं बताऊं, ये घड़ी है और ये लैपटॉप है। ये लैपटॉप मेरी चक्षु इंद्रिय का विषय है, बनता है? हाँ बनता है। तो इंद्रियों का ऐसे ही सारे मेरा शब्द आपके श्रोत इंद्रिय का विषय बनता है, यस बनता है। तो अभी आपको समझ में आता है कि ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय मेरी 5 इंद्रियों के बनते हैं। अब और वही 5 विषय जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हैं, उसे ही बुद्धि ग्रहण करती है उन विषयों को, फिर उसके ऊपर विश्लेषण करती है, एनालिसिस करती है, सही गलत, उत्तम निकृष्ट, ये सब बुद्धि निश्चय करती है, डिसीजन लेती है। लेकिन जो चीज इंद्रियों का विषय ही नहीं बनती है, न तत्व चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः, कहाँ आया? केनो से। तो केनोपनिषद में यही टॉपिक चल रहा है, डीपर वे में चलता है, वहां तो बहुत गहराई में चलता है, लेकिन यही बात है यहाँ पे। यहाँ हम इतना गहराई में नहीं जाएंगे, बट इतना तो आपने समझ लिया कि जब मैं ये वाक्य बोलती हूँ, वह अस्थि बुद्धि का भी, अस्थि बुद्धि माने है करके, अस्थि बुद्धि का भी विषय नहीं बनता है, नास्ति बुद्धि का भी विषय नहीं बनता है। तात्पर्य ये है कि ये ज्ञेय तत्व आपकी इंद्रियों द्वारा, मन द्वारा, वाणी द्वारा, बुद्धि द्वारा समझने का विषय नहीं। तुम समझ नहीं सको। ओ भगवान, तो क्यों इतना लंबा लेक्चर कर रहे हो? आगे चलकर कहेंगे, जो मैं अभी कह देती हूँ कि वह बहुत सुंदर कहते हैं, भगवान भाष्यकार कहते हैं, अतीन्द्रियत्वेन उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय ब्रह्म तत्व अविषयत्वा। कहते हैं यह अतीन्द्रिय तत्व है, इंद्रियों से परे का तत्व है, और इसलिए उभय बुद्धि अनुगत, वह अस्थि बुद्धि में भी रहता है, नास्ति बुद्धि में भी रहता है।
अनुगत रहता है, माने उसके कारण ही ये दोनों बुद्धियां अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है अथवा विषय ग्रहण हो सकता है, बट वह किसी बुद्धि का विषय नहीं बन सकता। उसके कारण इंद्रियां केनोपनिषद में आगे के मंत्रों में आएगा। अब हमारा तीसरा मंत्र चलता है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 5 मंत्र में यही कहेंगे, नेदम यदिदम उपास्य तत् यत् त्वम् उपासते, त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। क्या? यन मनसा न मनुते येन मनः मनुते, जो इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा पकड़ा नहीं जाता है, समझा नहीं जाता है, लेकिन जिनके कारण मन इंद्रिया अपना फंक्शन कर सकते हैं, उसको तुम ब्रह्म जानो। नेदम यदिदम उपासते, न कि जिसकी आप कृष्ण की शिवलिंग में शिव जी की उपासना करते, वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो यहाँ बताया गया है ये 5 श्लोकों में, वेरी वेरी डीप श्लोका से ये 5 आप 5 श्लोकों का अच्छा 6 श्लोक का अच्छा मनन करेंगे, आपको बहुत ही साधना में मदद होगी। तो कहते हैं भगवान भाष्यकार, इदम तो ज्ञेयम अतीन्द्रियत्वेन शब्द एक प्रमाण गम्यत्वात्, ये इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाएगा, ये तो शब्द एक प्रमाण गम्यत्व, शब्द प्रमाण से माने आगम प्रमाण से ही जाना जाएगा, माने श्रुति प्रमाण से ही जाना जाएगा। कल कोई मुझे पूछ रहा था श्रुति माने क्या, तो श्रुति माने वेद, अथवा कहो ये गीता उपनिषद को श्रुति ही कहते हैं हम, वैसे वेद मंत्रों को ही श्रुति कहते हैं। और उसी संदर्भ में मैं जब बोलती हूँ श्रुति माता, तो ये वेद मंत्र उसका अर्थ यही। मुझे आज तक पता नहीं था कि ये शब्द आपको पता नहीं होगा, तो श्रुति माता माने, श्रुति माने वेद, क्योंकि वो सुन सुन के आया है ना। अभी आपकी बुक्स वगैरह बनी, पहले तो समाज द्वारा ही पास ऑन होता था परंपरा से। भगवान कहते हैं, इसलिए देखो भगवत गीता में भी क्या कहते हैं, ध्यान श्लोक में, ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, आया, भगवता नारायणेन स्वयं पार्थाय प्रतिबोधिता, पकड़ा, स्वयं भगवान नारायण ने पार्थ अर्जुन को प्रतिबोधिता, ये गीता कही है, प्रतिबोध माने बोध किया है। क्यों? अर्जुन को पुस्तक दे दिया होता, नहीं मोबाइल ही दे दिया होता, देखो इसके अंदर है, गूगल में जाओ। पार्थाय नारायणेन स्वयं प्रतिबोधिता, सो ये पौरुषेय वचन नहीं है। हेलो, आपको गीता में पौरुषेय वचन करके नहीं पढ़ना सुनना है, ये अपौरुषेय वचन है। अपौरुषेय माने किसी इंसान ने ये गीता नहीं बनाई है, वेद व्यास जी ने नहीं बनाई, उन्होंने केवल वो लिखा है जो सुना। ये तो श्री कृष्ण ने स्वयं, नारायण भगवान ने स्वयं बोला हुआ है, इसलिए इसमें जो कहा है वो सराखोपर है। उसमें ये सराखोपर हम भक्ति की भाषा में बोलते हैं, बट शास्त्रीय भाषा में बोलो तो उसमें प्रमाण बुद्धि 100% रखना है। सो इस तरह से तब जाके गीता फलेगी और भगवत गीता जीवन में आएगी। न सत न असत उच्यते, इसका अर्थ है कि आपकी बुद्धि इतनी पहुंची हुई नहीं है कि वह निष्पत्ति कर सके कि वह तत्व है या वह तत्व नहीं है। आप दोनों में से कुछ भी निष्पत्ति नहीं कर सकते। बड़े बड़े लोगों ने की है, भाष्यकार ने बहुत जगह पे खंडन किया है। सो ये निश्चय करना कि वह है या नहीं है, ये हम नहीं कर सकते हैं। न सत न असत उच्यते, क्योंकि वो सत भी नहीं है असत भी नहीं है। तो सत शब्द का अर्थ क्या है, वो है करके मालूम होना, असत माने वो नहीं है, ये भी हम पक्का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखते हैं कि क्या क्या हो जाता है। तो कोई है कि जो हमारे जीवन में इंटरफेयर कर रहा है, तो वो है ऐसा भी लगता है, बट वो दिखता नहीं है, वो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, नहीं हो सकता है, इसलिए हम उसको सत भी नहीं कहेंगे।
तो इसलिए न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनो, ऐसा केनोपनिषद में कहा। तो अब जरा सा 5 मिनट में एक टॉपिक क्लियर करते हैं। जहाँ पे इंद्रियां वस्तु को ये घट है ऐसा जान सकती है, उसके लिए इंद्रियां पहले उस वस्तु के आकार को पकड़ लेती, ग्रहण कर ले, तब जाके ये घट है ऐसा ज्ञान होता है। तो तदाकार होती है वृत्ति, इंद्रिय वृत्ति तदाकार होती है, तब जाके वस्तु का ज्ञान होता है। ब्रह्म को कैसे आकार, ब्रह्म का आकार ही कैसे कहाँ है, वो तो निराकार है। तो इंद्रियां उसको आकार से ग्रहण नहीं कर सकती, तो इंद्रियों के द्वार से ही आकार अंदर आता है। तो प्रयत्न करके क्रमाता इंद्रियों के द्वारा उसे जानता है, और तब उसको ऐसा कहा जाएगा, वह घट का एग्जाम्पल चाहिए, आभास भाष्य कहलाता है। आभास माने चिदात्मा, माने जीव अथवा चिदाभास। इस चिदाभास के द्वारा ही हम विषयों को ग्रहण कर सकते हैं। तो यह आभास भाष्य होगा। और एक शब्द थोड़ा विषयांतर करके देख ले, एक होता है साक्षी भाष्य। इंद्रियां तो ले आई, ये घट है, ये वृक्ष है, ये खिड़की है, ये पंखा है, वो जो आकार को ग्रहण किया वो लेके आए, क्योंकि हमें सिखाया था कि छोटे थे तभी सिखा कि इसको वृक्ष बोलते हैं, इसको घट बोलते हैं, इसको ग्लास बोलते हैं ना, ये एप्पल है, ये गणेश है, नहीं अभी ये गधा है, ये सिखाते महान। लेकिन हम सच्ची महान थे कि हम ये चीजें स्वीकार कैसे करते थे, ब्लड कैसे गर्म नहीं होता था। तो दूसरा है, एक है आभास भाष्य, दूसरा है साक्षी भाष्य। तो आभास भाष्य में इंद्रियों की सहायता से बुद्धि को ज्ञान होता है, यस ये घट छोटा है, ये बड़ा है, ये ज्यादा ठंडा पानी करता है, ये पानी ठंडा नहीं होता है इसमें वगैरह, हमको बुद्धि को सब समझ में लगता है। लेकिन आपके अंदर हेलो, ये राग द्वेष उत्पन्न हुआ, ग्रीड लोभ उत्पन्न हुआ, ये किसने जाना? ये तो इंद्रियां इसको पकड़ नहीं सकती, क्योंकि इनको तो आकार नहीं है। इसीलिए इसको डायरेक्टली जो साक्षी है वो जान लेता है, तो साक्षी ही उसको जानता है, इसलिए उसको साक्षी भाष्य, साक्षी से जाना जाने वाला ऐसा कहते हैं। घट वृक्ष इत्यादि को आभास भाष्य ऐसा कहते हैं। 2 शब्दों को आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए ये इंद्रिया जो है वो उस ब्रह्म को जान नहीं सकती, क्योंकि उसको ग्रहण ही नहीं कर सकती। एट द सेम टाइम ये साक्षी भाष्य भी नहीं है। तो क्योंकि साक्षी राग द्वेष इत्यादि को सीधा सीधा प्रकाशित करता है, उसको अंत प्रत्यक्ष वृत्तियां भी बोलते हैं, बट संस्कार जन्य वृत्तियां भी बोलते हैं। ये सब साक्षी भाषित कर देता है, प्रकाशित करता है, माने जान लेता है। लेकिन घट इत्यादि को इंद्रिया ग्रहण कर सकते हैं। घट शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब पांचों को इंद्रिया ग्रहण करते हैं। इसको बहिर् प्रत्यक्ष बोलते हैं, ये अंतर प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो मूल बात ये है कि जो वृत्ति का साक्षी माने, जो इंद्रिय का विषय कभी ना बने उसे साक्षी भाष्य कहा जाएगा। राग द्वेष इंद्रियों का विषय नहीं बनता है। भगवान का कहना यहाँ ये है कि ब्रह्म न बहिर्प्रत्यक्ष है न अंतर प्रत्यक्ष है, वो न अस्ति कह सकेंगे न नास्ति, दोनों बुद्धियों का विषय वह नहीं बनता है। इसलिए उसे कहेंगे कि वह न सत्य है न असत्य है। ये चिदाभास जो है उसे अहम वृत्ति भी कहेंगे। 2 मिनट लूंगे मैं तो पूरा करते। एक अहम वृत्ति माने एक है राग द्वेष। खाली ऐसा शब्द बोला तो क्या समझा, कुछ नहीं। मुझे राग द्वेष है, उसको राग द्वेष है, तो अहम वृत्ति तो आई ना, मुझे मैं तो आया ना, मैंने जाना कि उसको राग द्वेष नहीं है।
तो अहम वृत्ति के साथ साथ ही सब कुछ चलता है। तो ये अहम वृत्ति जो है, हेलो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूँ, अटेंशन प्लीज। ये अहम वृत्ति अन्य वृत्तियों के साथ चलती है, लेकिन अहम तत्व जो है वह अहम वृत्ति नहीं है, और इसीलिए ये अहम तत्व को ही ज्ञेय कहेंगे, अहम वृत्ति को ज्ञेय नहीं कहेंगे। तो इसीलिए ये अहम वृत्ति और अहम तत्व ये दोनों अलग अलग है। अहम वृत्ति जो सारी वृत्तियों में अनुगत है, मैंने जाना ये रूप से, मैंने ये खाया, मैंने ये सोचा, यानी अहम वृत्ति सबके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अहम तत्व जो है वो निराला है, वो अनअटैच्ड है, वो निर्विकार अलिप्त है, वो किसी से लिप्त नहीं होता। मैंने पुण्य किया, मैंने पाप किया, अभी पुण्य वृत्ति आई मेरे अंदर गई, फिर पाप वृत्ति आई गई, ये चलता रहेगा। लेकिन अहम तत्व ज्ञेय तत्व जो है ना सत है, ना अस्ति बुद्धि का विषय है, ना नास्ति बुद्धि का विषय रहता है। तो इसीलिए ये अहम वृत्ति और अहम तत्व का भेद समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि जिस अभिमान के कारण अहम वृत्ति आती है उसमें प्रवाह में आती है, जाती है, आती है, उसमें गतिमान गतिशीलता है। अहम तत्व गतिमान नहीं है, कूटस्थ है, वो निर्विकार है। तो समझ में आता है कि मुझे जो लगता है मैं नहीं, वो आत्म तत्व नहीं है, आपकी अहम वृत्ति है। तो ये ज्ञेय तत्व बड़ा सूक्ष्म है। बौद्धा प्रत्ययाः विषया भवन्ति यस्य स आत्मा। प्रत्ययों को जानने वाला तो अहम है और कोई नहीं, माने ये अहम वृत्ति को भी जानने वाला जो है वह अहम तत्व है। तो इस तरह से न सत न असत उच्यते। उसका मतलब है ये आत्म तत्व अनिर्वचनीय है। आप उसको सत करके भी नहीं ग्रहण कर सकोगे, समझ सकोगे, न असत करके भी नहीं समझ सकोगे। क्यों? वो सत करके क्यों नहीं है? क्योंकि वो कारण नहीं है, और असत नहीं है माने वो कार्य भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह वाणी मन और इंद्रियों के विषय से परे है, इसलिए उसको सत भी नहीं कहा जाएगा, असत भी नहीं कहा जाएगा, अनिर्वचनीय है। सो ऐसे तत्व को प्रभु आगे 13वें श्लोक में अलग तरह से बताएंगे, 14 में और अलग तरह से बताएंगे, 5-6 श्लोक में भगवान अलग अलग तरह से इस तत्व को बताएंगे। हम उसको देखेंगे उनके कृपा से। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।